सबसे पहले शहजाद जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, बीजेपी बड़ा खुश हो रही है कि बीएसपी अलग रहेगी तो फिर इन लोगों के लिए मुश्किलें हो जाएंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्थिति हर बार एक जैसी ही रहे जैसा कि 2019 में हुई। समाजवादी पार्टी पूरा दम दिखा रही है कि वो आगामी चुनावों में बीजेपी को इस बार कड़ी और बड़ी मात देने जा रही है। शहजाद पूनावाला जी। देखिए चित्रा जी, आज से मात्र 7 दिन बाकी है राम आगमन के लिए श्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और जिस प्रकार से करोड़ों राम भक्त, सभी भारतवासी राम आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को भी एक पर्व की तरह मानती है। और लोकतंत्र में निश्चित ही जनता जनार्दन और भगवान का स्वरूप होता है, तो हम भी इस भगवान के और इस चुनाव के आगमन के लिए अपनी तैयारियों को लेकर चल रहे हैं। पिछली बार 224 सीटों पर 50% वोट मिला था। इस बार हमारे काम की वजह से, जो 3 राज्यों में चुनाव के परिणाम आपने देखे, हमारे नाम मतलब मोदी की गारंटी की वजह से, जिससे वजह से आज गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से दुगने रफ्तार से अटल सेतु से लेकर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे, चंद्रयान 3 की उपलब्धि हो या G20 हो, इसकी वजह से और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के साथ हम इसको 350 सीटों पर 50% वोट शेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो ये राम नाम और काम हम तीनों के साथ चल रहे हैं। परंतु दूसरी तरफ देखिए, आज आपकी उपस्थिति त्रिवेणी संगम के स्थली पर प्रयाग में है। देखिए, इनका तो संगम सारे प्रयासों के बाद नहीं हो पा रहा, इनका तो संघर्ष ही जारी है। और संघर्ष इस प्रकार का कि एक में ऐसे अन्यथा मत लेना, सयाना कौवा गलीज खाए, इस प्रकार की स्थिति में है तहसीन पूनावाला और कांग्रेस पार्टी। क्यों कह रहा हूं? देखिए कि ये वैसे तो गठबंधन समाजवादियों से किया हुआ है, इंडिया अलायंस, और अखिलेश वखिलेश से लेकर कितनी गालियां दी उन्होंने अखिलेश जी को। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए तहसीन पूनावाला जी, ये जो खबर सामने आई है, झंडा लेकर जाने की क्या जरूरत थी मंदिर में? अब इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे जिसके बाद भक्तों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हो गया। और दूसरा सवाल मेरा ये है, जो शहजाद जी की ओर से उठाया गया। शहजाद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। उनकी ओर से बार बार बीजेपी ये तंज कस रही है कि ना माया मिली न राम, ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की। चित्रा जी, अव्वल तो आपको, सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को मकर संक्रांति और सभी त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं तिलगुल गया आणि गोड गोड बोला, तो आज के दिन में भाजपा से दरख्वास्त करूंगा, शुभ दिन है, गोड गोड बोलो, अच्छा अच्छा बोलो। काहे हर चीज में पॉलिटिक्स कर रहे हो? हर चीज में पॉलिटिक्स करना जरूरी नहीं होता है। दो चीज शहजाद ने की। एक तो उसने कहा संघर्ष इन विपक्ष का चल रहा है। संघर्ष तो पांडवों ने भी किया, संघर्ष तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी किया। संघर्ष करना अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये सिर्फ जो अहंकारी होते, मैं सिर्फ अन्यथा मत लेना, जैसे रावण अहंकारी था, जैसे दुर्योधन अहंकारी था, अहंकारी संघर्ष नहीं करते। संघर्ष करना तो अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों संघर्ष से इन्हें इतनी नफरत है। लेकिन जो मेन बात है, बिल्कुल सही, पॉलिटिकली अगर मायावती जी इस अलायंस को ज्वाइन करती तो ऑफकोर्स फायदा होता। लेकिन जहां तक मेरी रीडिंग है सिचुएशन की उत्तर प्रदेश में, नो डाउट भाजपा पोल पोजीशन में, कई ऐसी सीट है जहां पर भाजपा को 50% से अधिक वोट मिला है। लेकिन अगर सपा और कांग्रेस की केमिस्ट्री हो सकती है, मेरा यह मानना है कि बसपा का कोर वोट जो है वो खिसक सकता है, जो 20% का एक कोर वोट है, और वो फिर कहां जाता है, भाजपा की ओर या कांग्रेस की ओर, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो अब कांग्रेस को इस चीज पर फोकस करना है, किस तरह से जो बसपा का कोर वोट है वो अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। भाजपा अपनी तरफ से प्रयास करेगा। तो मुझे लगता है कि हर एक चैलेंज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर होता है। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि इस आपदा में खुद के लिए अवसर कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां तलाश सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। लेकिन मलूक नागर साहब, आपके पास आते हुए, बड़ी मुश्किल है डगर पनघट की। मतलब पिछले अगर 2 चुनाव हम देखें तो जब से भारतीय जनता पार्टी मर्ज कर गई है, शानदार प्रदर्शन उसकी करें, उसके बाद बीजेपी, अब बीएसपी का ग्राफ बीजेपी के सामने, समाजवादी पार्टी के सामने बिल्कुल गिरता हुआ चला गया है। इस बार भी आपके सामने सुनहरा मौका था, क्योंकि 14 में आप लोगों को 0 सीटें मिली थी। वोट शेयर में बहुत फर्क नहीं है 14 और 19 में, लेकिन 14 में जहां आपको 0 सीटें मिली थी, 2019 में आपको सपा के समर्थन से 10 सीटें मिल जाती हैं। तो एकला चलो की रणनीति बीएसपी प्रमुख की ओर से क्यों अपनाई गई? ये चित्रा जी, बात ये है कि तहसीन भाई बड़े अच्छे हमारे जानने वाले हैं, शहजाद भाई के भाई भी हैं। देखिए, ये अभी भी पता है क्या कह रहे हैं कि इसका ना फायदा हमें होगा, हमारी तरफ आ जाएंगे। अच्छा, तो ये अभी भी
जो है इनको ये है कि वो हमारे पास आ जाए। ये इनकी गलती नहीं है। 2004 से 2014 तक हमने सपोर्ट करा, बगैर शर्त के समर्थन दिया, और इन्होंने उस समय शोषण करा, आय से अधिक संपत्ति के केस लगाए माननीय मुलायम सिंह जी पे भी, माननीय मायावती जी पे भी। और वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट से जाके सब साफ हो गए, छूट गए। राजस्थान में 5 साल सपोर्ट करा, मध्य प्रदेश में 5 साल सपोर्ट करा, उत्तराखंड में 5 साल सपोर्ट करा, छत्तीसगढ़ में सपोर्ट करा, और इनको और ये डाके डाल के ले गए। तो आज भी इन्हें शर्म नहीं आ रही है ऐसी बात कहते हुए कि वो वोट हमारी तरफ आ जाएगा। क्यों भाई? तुम हमेशा पैदा इसलिए हुए हो कि तुम्हें ही सपोर्ट करते रहे, तुम्हें ही सपोर्ट करते रहे, तुम्हें ही देते रहे, तुम्हें इज्जत देते रहे, तुम्हें ही मान देते रहे, तुम्हें ही सम्मान देते रहे, तुम्हें ही मंत्री बनाते रहे, तुम्हारा ही सरकार बनाते रहे। और तुम्हें आज जब देने का टाइम आया है, अभी हुआ क्या है कि हमने 25 दिन पहले ये कहा कि कांग्रेस माफी मांगे, कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बने, तो आज जन्मदिन मनने पे ऐसी एक शुरुआत होती कि देश में एक लहर होती कि बीजेपी को देश में अब हराया जा सकता है। लेकिन आज हुआ क्या? परसों क्या हुआ कि 545 सीट पे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आता है। 545 सीट कांग्रेस पार्टी ऐसा। चित्रा जी खत्म कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो आप ही लोगों का वो जो नारा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या भारी। नहीं, आप मेरा सवाल सुन ले नागर साहब, आज तो आपसे ही सारे सवाल होंगे। आप ही लोगों की थी ना जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी संख्या भारी। अगर मौजूदा वक्त में आपके पास सिर्फ 10 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 52 सीटें हैं, वो क्यों मायावती जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेगी? आप ये बताइए। 52 सीटों वाली पार्टी 10 सीटों वाली पार्टी की मुखिया को क्यों बनाएगी कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार रहेंगी हमारी? चित्रा जी सुनो, जी चित्रा जी सुनो, ये मानसिकता की बात है कांग्रेस की, और आप लोगों की सबकी ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा तो इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। एक एमएलए रह गया था हमारे, तो उसके बाद में चुनाव में 2 हुए, हमारा 13.5% वोट इंटैक्ट है। हमारे बगैर बना लो ना राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री, हमारे बगैर कांग्रेस सरकार बना लो ना अपनी। आज अगर ये राजस्थान में मिल जाते, मध्य प्रदेश में मिल जाते, मध्य प्रदेश में अखिलेश पखलेश ना कहते तो 8% यादव भाग गए, वो नहीं भागते। जब राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देते तो जो 9% वहां गुजर है वो ना भागते। आज एक तरफ खड़े होते, लीडरशिप कांग्रेस की कंफ्यूज है। ये इज्जत देना नहीं जानते, दूसरों को बांटना नहीं जानते, ये केवल बदनाम करना जानते हैं। अब बदनाम ये कर दी कुमारी बहन मायावती संन्यास ले रही है। अरे यार शर्म करो थोड़ी बहुत, कोई बिल्कुल लिमिट पार मत करो। तुम्हें हमेशा सपोर्ट करते हैं, तुम्हें मान दिलाते हैं, सम्मान दिलाते हैं, सरकार बनवाते हैं, और तुम फिर भी बदनाम करते हो। हमारे बगैर कुछ भी नहीं है। यूपी में 13.5% वोट। चित्रा जी हमारी 10 को मत देखो, हमारे 1 को मत देखो, हमारे बगैर कर लो ना ये यूपी में। हमेशा हम ही क्यों फिक्र करें? अरे इनके कांग्रेस के नेता कहते हैं 73 से 75 सीट आएंगी अगर बीएसपी नहीं मिली, और पूरे देश से बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं। आप बिल्कुल एकदम धमकी वाले अंदाज में कह रहे हैं कि बना के देख लो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बिना बीएसपी के प्रमुख के सपोर्ट के। इस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन मायावती जी की ओर से अखिलेश यादव को किस तरह से संबोधित किया गया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। सुनील जी सीधे आपके पास आते हुए वो कह रही हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदला है। गठबंधन में शामिल होने के लिए एक तरह से सबसे ज्यादा विरोध अखिलेश यादव के मुख से ही सुनाई दे रहा था, तो क्या उसी का असर है ये? देखिए चित्रा जी, आज आदरणीय मायावती जी का जन्मदिन है। हम सब लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं। भगवान उनको स्वस्थ रखे और भगवान उनको भाजपा से लड़ने की ताकत दे, भाजपा से डरे नहीं। वो रंग बदलने की बात करती रहेंगी। हम समाजवादियों ने ये तय किया है कि हम बीजेपी को बदलेंगे और उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को साफ किया कि जब हम 19 में आदरणीय मायावती जी के साथ गए तो वो 0 से 10 आ गए, लेकिन हम 5 रह गए, तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हुआ है। हम इंडिया गठबंधन के साथ ताकत के साथ एक सीट पर भाजपा को हराने के लिए हम तैयारी में भी हैं और हराएंगे भी। हालांकि हम इस बात के लिए उनको धन्यवाद देंगे मायावती जी को कि उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद
अब देखते हैं चुनाव के बाद वो संविधान को खत्म करने वालों की तरफ खड़ी होती है या इंडिया की तरफ खड़ी होती है, क्योंकि बीजेपी है जो पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन रही। अभी भी लखनऊ में देखिए सब शिक्षक धरने पर बैठे हैं इस कड़कड़ाती ठंड में। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कहे भगवान राम कैसे आपके साथ हो सकते हैं जब आप भगवान राम के रास्ते पर नहीं है? आप किस बात की गारंटी की बात कर रहे थे? देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं, देश की संसद सुरक्षित नहीं, बेरोजगार के लिए आपने काम नहीं किया, किसान बर्बाद हो गया, महंगाई आसमान छू रही है। भगवान राम क्यों झूठ बोलने के लिए आपका साथ देंगे, अधर्म करने के लिए आपका साथ देंगे, बलात्कारियों को जेल से रिहा करने के लिए आपका साथ देंगे? भगवान राम तो अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़े हैं और वही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, भगवान राम का आशीर्वाद और भगवान राम के मानने वालों का आशीर्वाद, इस देश की जनता का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के साथ है और पीडीए ही उत्तर प्रदेश में हरा देगा। ठीक है शहजाद। हाँ चित्रा जी, मुझे कुछ पीडीए ही उत्तर प्रदेश में हरा देगा। शहजाद पुनावाला जी, हाँ, अब मैं तहसीन जी में आ रही हूँ। एक बार शहजाद जी से जवाब ले लेते हैं क्योंकि बीजेपी को हराने का पूरा दम भर रहे हैं सुनील जी। एक बार बीजेपी से जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। चित्रा जी, हालांकि मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, पर कितना सुखद अनुभूति मुझे हो रहा है कि जिन लोगों का राजनीतिक नारा था कि मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और आज वो ऐसी स्थिति निर्माण हो चुकी है कि सुनील साजन जी जो गोलियां चलाने का अभिमान महसूस करते थे, आज वो कह रहे हैं कि हमारे हैं भगवान श्री राम। तो अच्छी बात है, जब न्योता आया था तो चले भी जाते। कल तक तो डिंपल भाभी कह रही थी कि न्योता आएगा तो हम जाएंगे। जब न्योता आया तो कहने लगे कि न्योता किसने भेज दिया, हम ऐसे न्योते पर जाएंगे क्या, कुरियर से न्योता आया, इस प्रकार से न्योता आया। तो मुझे लगता है कि चलिए कम से कम रोम रोम करते करते राम राम करने लगे, तो इसी में मुझे खुशी महसूस होती है। परंतु सुनील जी, कम से कम ये तो बता दीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य राम जी का काम कर रहे हैं क्या, या आपके जो गठबंधन के साथी जब राम मंदिर को गुलामी का प्रतीक बताते हैं, चंद्रशेखर जी जिस प्रकार की बातें रामचरितमानस पर करते हैं, ये प्रकार की बातें करते हैं, तो ये राम जी के साथ खड़े हैं या उनके खिलाफ खड़े छोड़ देते हैं। अब तहसीन की बातों पर आते हैं। तहसीन जी, मुझे संघर्ष से क्या आपत्ति होगी भला, मेरी तो कहानी ही संघर्ष वाली है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि जब संघर्ष हो रहा है तो आगे आप संगम का पर्दा लगाए क्यों बैठे हैं? बंगाल में संघर्ष है या संगम है, बताइए अधीर जी का और ममता जी का। पंजाब में खेड़ा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का संघर्ष है या संगम है। महाराष्ट्र में संजय, जो दोनों संजय संवाद चल रहा है, महाभारत का संजय संवाद अलग और ये संजय संवाद अलग, तो संघर्ष है या संगम है, बताइए जरा। कर्नाटका में तो आपकी पार्टी के भीतर संघर्ष है, और महाराष्ट्र में ऐसा संघर्ष है कि मिलिंद निकल गए, राजस्थान में ऐसा संघर्ष है कि सचिन किसी भी वक्त निकल सकते हैं, हिमाचल में ऐसा संघर्ष है कि विक्रमादित्य कहते हैं कि मैं तो जाऊंगा बाबा राम जी के दरबार में और बाकी लोग जाए देखे अपना काम करते रहे। तो मुझे लगता है कि कम से कम जब संघर्ष इतना भारी है तो कम से कम उसको संगम की दृष्टि से ना दिखाया जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, इनके पास ना माया है, ना राम, ना लोगो, ना लोगों के लिए क्या करना, ना झंडा ना एजेंडा, ना मिशन ना विशन, केवल अपना एम्बिशन। इसीलिए ये टेंशन। चित्रा जी, चित्रा जी मैं जवाब दे दूं? ना मिशन ना एम्बिशन, केवल अपना टेंशन। बताइए तहसीन जी। हाँ तहसीन पूनावाला जी। मिशन भी है, विजन भी है, सिर्फ इतना अंतर है कि हम 24 घंटा प्रोपेगेंडा नहीं करते ऑन टेलीविजन। अब आपको बताता हूँ चित्रा जी, पहले माननीय सांसद जी की बात का मैं उत्तर दे दूं। चित्रा जी, क्या इंडिया अलायंस ने कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया है? और जो इस वक्त चेयरपर्सन है खड़गे जी, वो भी तो उसी समाज से आते जहां से रिस्पेक्टेड मायावती जी आती, आदरणीय मायावती जी आती है। तो इसने तो इंडिया अलायंस ने डिक्लेयर नहीं किया है। संविधान जो बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान है, जिसमें बसपा भी बनी थी, वो क्या कहता है कि जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बने वो अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे, तब चुनेंगे। तो इसमें अगर मायावती जी को सबने चुना तो जरूर बनेगी प्रधानमंत्री। इसमें आप पहले से क्यों कह रहे कि किसी ने रोका? आप मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए सांसद जी, किसी ने कहा कि मायावती जी योग्य ने प्रधानमंत्री बनने के लिए? उल्टा, लास्ट टाइम जब कोलिशन हुआ राहुल जी ने उनकी तारीफ भी की थी। तो ये तो आपकी बात गलत है। अब आते हैं शहजाद की बात, क्योंकि टेलीविजन के जो मास्टर है। अब भगवान राम के घर कौन कब जाएगा? भगवान राम तो कनकन और शनशन में बसते हैं भगवान राम। ये तय करने वाले भाजपा कौन है? और अगर नहीं गए तो पोस्टर निकालते हैं, पोस्टर भी इस तरह के निकालते हैं आपत्तिजनक, जिसमें भगवान राम को छोटा माननीय प्रधानमंत्री को बढ़ाया दिखाया गया, विड्रॉ करना पड़ता है। तो ये जो सियासत कर रहे हैं भगवान राम के नाम पे, कि इनसे किसी को लेक्चर नहीं चाहिए। भगवान राम किस चीज के लिए जाने जाते थे? रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, राम राज्य।
राम राज्य के लिए जाना आर्य चाहते नागर थे, साहब। जानी जाती हाँ। थी, और राम राज्य का ठीक है। एजेंडा लेकर देश की जनता, हाँ। देश की आवाम के पास जाएंगे और वो लोग राम राज्य हाँ। को चुनेंगे जो महात्मा गांधी, राजीव गांधी की कल्पना ठीक है। थी। इनका जो फेक है हम्म। एक व्यक्ति का राज्य, वो नहीं चुनेगी। ठीक है।